टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और हम आ चुके हैं दिल्ली में, दिल वालों के शहर में। और यहाँ पे वैसे क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और मैं हूँ यहाँ पे ललित होटल के अंदर और सॉरी। और आज की टेक न्यूज आपको यहीं से मिलेगी और बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज मैंने लेके आ गया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। कल के लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कल सुबह के वीडियो का मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं कब शूट करूंगा, कैसे होगा। और टेक न्यूज जो आपको शायद से कल रात में लेट मिलेगी क्योंकि मैं फ्लाइट में रहूंगा शायद से उस टाइम पर। एनीवेज ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे Realme से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल अपने टेक न्यूज में बताया था कि Realme 3 आने वाला है तो वही हुआ। और रिसेंटली यहाँ पे आज ही मतलब एक ऑफिशियल ट्विटर निकला था जहां पे Realme ने टीज कर दिया है अपने Realme 3 वाले फोन को। अब इस पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने Realme 1 वाले बॉक्स लगाया है, बीच में प्लस मारा है और उसके बाद Realme 2 का बॉक्स है, यानी कि 1 + 2 क्या होता है इक्वल टू 3। तो उन्होंने एक हिंट दिया है कि Realme 3 आपको मिलेगा और मार्च के महीने में ये आएगा क्योंकि वो लोग सैमसंग और रेडमी के वॉर के बीच में नहीं आना चाहते हैं। इनका जब वॉर खत्म हो जाएगा ना तो वो लोग मार्च के अंदर लॉन्च करेगा। अब वेट करते हैं Realme 3 इस बार क्या खास लेके आता है और प्राइस क्या होती है ये तो हमें मार्च के महीने के अंदर ही पता चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो आधार कार्ड की जो डिटेल्स है ना वो आज भी यहाँ पे इंडिया में सेफ नहीं है और इसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक फ्रेंच रिसर्चर है एलियट एंडरसन, ये भाई वही है जो रिसेंटली हमारे IT मिनिस्टर से भिड़ गए थे और बहुत कुछ हुआ था। एनीवेज यहाँ पे वहां तक नहीं जाएंगे। अभी इंडिया में इंडियन एक LPG ब्रांड है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा ओन्ड की गई है। अब इन्होंने यहाँ पे इनके पोर्टल के ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के सारे डिटेल्स आधार कार्ड के जो वो लीक कर दिए। मतलब ऐसा वीक है उनका वो सिस्टम के मैं क्या बताऊं कि कोई भी जाके नॉर्मल विदाउट ID पासवर्ड डाले भी जो वो जाके सारी चीजें जो वो देख सकता है। अब जो फ्रेंच रिसर्चर्स है ना भाई ने बोला 6.7 मिलियन आधार डेटा जो वो लीक हुए उनके पोर्टल के ऊपर। मतलब कुछ छोटे नंबर्स नहीं, ये बहुत ही बड़े नंबर्स है। बाद में तो उसको टेक डाउन कर दिया लेकिन जब उन्होंने पता किया तो टेक डाउन किया गया, लेकिन जब तक तो वो वैसे ही चल रहा था। इंडिया में ये पहला किस्सा नहीं है, बहुत सारे किस्से जहां पे हमने कहां हमारे आधार कार्ड को सबमिट किए और उन्होंने कहां खुले छोड़ के रखे। ये थोड़े बहुत ऐसे रिसर्चर्स आते हैं उसके जरिए हमें पता चलता है। मतलब आधार कार्ड को तो अभी खाली चपाती बनाना बाकी रह गया है। तो अभी वीवो की तरफ से खबर आ रही है और जैसे कि मैंने आप लोग से कल बताया था कि वीवो का सब ब्रांड यानी कि वीवो का नया बेटा iQOO, उसके बारे में आपको एक कुछ लाइव पिक्चर मैंने कल जो वो दिखाया था। और अभी यहाँ पे दोस्तों एक ऑफिशियल पोस्टर यहाँ पे जो वो लीक हुआ है और लीक मतलब सामने आया है जहां पे वीवो का जो iQOO वाला जो फोन होगा ना भाई, एक्चुअली मैं बच्चा बोल के मैंने गलती कर दिया पर ये बापों का बाप है। अब ये पोस्टर में क्या क्या चीजें कंफर्म हो रही है आप देख लीजिए। आपको 256 GB की स्टोरेज मिलेगी, 12 GB की रैम, 855 वाला प्रोसेसर, NFC, 44 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग, आपको सुपर HDR मोड, आपको 4D शॉक, शायद से ये गेमिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। आपको 4000 mAh की बैटरी है और Type-C पोर्ट। साला बचा क्या है, सब कुछ तो हो गया। मतलब ये फीचर्स के साथ में आपको वीवो का एक जो iQOO वाला फोन आएगा ना वो आपको मिलेगा। अगर ऐसा वाकई में होता है ना दोस्तों तो ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन हो सकता है, जहां तक ऐसा मुझे लगता है। आप देखते हैं ये iQOO कितना जल्दी लॉन्च होता है चाइना में और क्या इसकी प्राइस होती है आएगा उसके बारे में आपको जरूर से बता देंगे। तो अभी सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और सैमसंग के जो गैलेक्सी A सीरीज वाले स्मार्टफोन है ऐसा यहाँ पे अभी लीक निकल कर आई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में ना यहाँ पे आप लोग को फेब की एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो वो देखने को मिलने वाले। जी हाँ, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। अभी M30 भी लॉन्च कर रहे हैं, A सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। मतलब Xiaomi को तो पूरा ऐसा बस यही बचा है खाली शायद से, क्योंकि सैमसंग पीछे लग गया कि भाई 2019 में हमको ऊपर आना है तो हमको ऊपर आना ही आना है। वैसे यहाँ पे हमने कहावत सुनी है कि जले पर नमक छिड़कना, हमने सिर्फ सुनी है ना, आपको देखना है देख लीजिए। क्या कर सकते भाई, मतलब कुछ नहीं बोल सकता, आपने खुद देख लिया। आप इसको बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। सैमसंग ने कल 27 बोला कि हम 27 तारीख को लॉन्च करेंगे, रेडमी भी आने वाला 28 तारीख को और मनु भाई तो बीच बीच में मस्त करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। हम देखो हमारे इंडिया में क्या, हमें मसाला पसंद है। हम बिग बॉस कैसा दिखते हैं वैसे दोनों को बैठ के देखने का। सैमसंग का फोन आएगा तो वो देखने का, रेडमी आएगा तो देखने का। और लग गया तो हमें Xiaomi का जो Redmi Note 7 Pro, हाँ इसका Redmi का Note 7 का बड़ा भाई जो है वो रिसेंटली 3C सर्टिफिकेशन पर आया था जिसमें आपको बताया जा रहा था कि 18 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी एक पोस्टर जो पहले निकल कर आया था Note 7 Pro का, अभी जो लीकर्स थे ना भाई, मतलब प्रेशर दिमाग पे डाल के थोड़ा सा और गौर से इस फोटो को देखे और अभी आके बताया जा रहा है कि अरे इसमें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा। क्योंकि Note 7 Pro आप देखेंगे लिखा है और बैकग्राउंड में देखेंगे तो ऐसा फिंगरप्रिंट जैसा आपको जो वो डिजाइन मिल रहा है वॉलपेपर जो है, मतलब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है। उन्होंने हिंट दिया ऐसे। अगर Note 7 Pro अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 675, सोनी IMX 5T6 सेंसर,
कड़क होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही कमाल की रिपोर्ट निकल कर आई है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा, जहां पे वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले 3 सालों के अंदर लगभग से 2021 तक ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे 370 मिलियन से ज्यादा स्मार्ट फीचर फोन्स जो वो सोल्ड होने वाले हैं। अब जो स्मार्ट फीचर फोन होता है वो कौन सा होता है, वो अपना जियो फोन फीचर फोन जैसा होता है, लेकिन फीचर आपको थोड़े स्मार्ट देता है ना, तो उसको स्मार्ट फीचर फोन बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसके अंदर से जो वो जियो अपने फीचर फोन को सोल्ड करेगा। अगर आपको फिगर्स नहीं पता तो बता देता हूं, इंडिया में ना जियो ने लगभग से 10 मिलियन से ज्यादा 2G कस्टमर्स को 4G में कन्वर्ट किया था अपने जियो फोन से। तो मतलब जियो फोन तो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, जियो फोन 3 या 4 जो भी आएगा। 370 मिलियन 3 साल में स्मार्ट फीचर फोन, बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus 7 ना दोस्तों अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। उससे पहले लीक्स और रूमर्स तो आती ही रहती है। अब प्रीवियसली यहाँ पे एक लीक आई थी ना, OnePlus 7 लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा था, OnePlus 60 राइट साइड में था, जहां पे OnePlus 7 जो था उसमें आपको ऊपर बिल्कुल भी नॉच या बेजल्स वगैरह नहीं दिख रहे थे। तो शायद से बताया जा रहा है कि स्लाइडर मैकेनिज्म वाला सीन हो सकता है। अब यहाँ पे एक नया लाइव पिक्चर जो निकल कर आ गया है OnePlus 7 का, और ये एक इटालियन ब्लॉग द्वारा पता चला है, 22 एंड्रॉइड करके, और उन्होंने ये पिक्चर शेयर करी। उससे ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिली है। अब इसमें भी देखेंगे तो OnePlus 7 आपको इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि दिख रहा है, जहां पे इसमें आपको कोई भी नॉच, कोई बेजल, पंच होल डिस्प्ले कुछ नहीं मिल रहा है। तो शायद से इसमें भी आपको स्लाइडर मैकेनिज्म वाला सीन जो वो देखने को मिल सकता है, जो पहले यहां पे लीक हुआ था। वैसे मैंने OnePlus 7 पे एक वीडियो बनाया था डिटेल में, नहीं देखा तो यहां पे काट देता हूं, आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और इस पिक्चर के बारे में क्या ख्याल है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली PUBG का 0.11.0 वाला अपडेट यहाँ पे आ चुका है, और ये वही ज़ॉम्बी मोड को इसने लेके आया है। हालांकि अभी इसको आप ज़ॉम्बी मोड नहीं बोल सकते, बल्कि ऑफिशियली इसको बोलते हैं PUBG सर्वाइव टिल डॉन। ये अपडेट है, जी हाँ। साथ में ज़ॉम्बी मोड तो मिलते ही आपको रैंडमली ज़ॉम्बीज मिलेंगे, बॉस भी मिलेंगे रेसिडेंट एविल वाले, तो आपको उनको किल करना है। लेकिन ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ज्यादा टाइम तक आप इनको नहीं मार सकते फिलहाल के लिए। और थोड़े बहुत अपडेट्स आपको मिलते हैं वीकेंडी के अंदर, शायद से आपको थोड़े बहुत घर को उन्होंने चेंज किया, मतलब रीडिजाइन किया है, और थोड़े बहुत चीजें को उन्होंने ऐड किया। वैसे मैं इतना डीप में नहीं जाता हूं PUBG में। एनीवेज ज़ॉम्बी मोड का अपडेट आ चुका है, 436 MB की साइज है, तो जाइए अपडेट कर लीजिए और जाइए। घर में इधर उधर किसको मत खाली PUBG में मारना, ठीक है। तो अभी जियो की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों यहाँ पे जियो ने अपने माई जियो एप्लीकेशन के अंदर एक नए AI बॉट को जो वो ऐड कर दिया है, और वो है उनका द लोन जीनी। और ये एक्चुअली में क्या करेगा कि अभी आपको वीडियो चैट द्वारा, अगर आपने लोन लिया है या भी आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन की जो भी क्वेरीज है, वो आप डायरेक्टली वीडियो चैट द्वारा इस बॉट से बात कर सकते हो, और वो बॉट आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगा। जी हाँ, उन्होंने रूपी बॉस और एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है, जो आपको इन क्वेरीज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जाइए, जमाना कैसा आ गया कि इंसान को छोड़ के आप कंप्यूटर से, मशीन से, वो भी उल्टे पुल्टे भी हरकत करेगा और आपको जवाब भी देगा, और आप बैठे बैठे सुनते भी रहेंगे। और लगा तो यहाँ पे दोस्तों चाइना के अंदर वीवो ने अपने एक नए बजट स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, और वो है वीवो का U1। अब U1, रियलमी U1, वैसे नाम काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये फोन तो उसके आसपास भी नहीं है। एनीवे 6.2 इंच की आपको एक HD+ की वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, 13+2 का डुअल रिफेसिंग कैमरा है, 8 की सेल्फी है, 4030 mAh की आपको बैटरी मिलती है। स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर है, आपको अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है। 332 जिसकी प्राइस 8,500 रुपए की है, एक 364 कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, इसकी कुछ 10,500 की, और एक 464 कुछ 12,500 समथिंग हजार का है। अभी मुझे पता नहीं इंडिया में कभी आएगा, और नहीं आए तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो वो एयरटेल पहली ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जिसने 4G सर्विस को लॉन्च की थी। जी हाँ, सबसे पहले एयरटेल इंडिया में 4G सर्विस यहाँ पे लेके आई थी। तो आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।